कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 8 डी और एफ ब्लॉक। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक संक्रमण तत्व और उनके गुणों के बारे में। संक्रमण तत्व क्या होता है? संक्रमण तत्व जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले साल देखा था डी ब्लॉक के लिए कि संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनके n-1 डी कक्षक 1 से लेकर 10 तक भरे होते हैं, उसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। लेकिन अगर 1 से 10 तक भरा होगा तो वो केवल डी ब्लॉक कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डी कक्षक पूर्ण रूप से ना भरा हो अर्थात आंशिक भरा हो तो हम कह देंगे कि ये संक्रमण तत्व की संरचना है। अर्थात संक्रमण तत्व क्या कहलाएगा? जिनके n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। संक्रमण तत्वों के गुण। संक्रमण तत्वों के गुण में बहुत से इम्पॉर्टेंट गुण हैं, जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु आकार व त्रिज्या। संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, जैसे हम लोगों ने 11 में पढ़ा है, और उसी प्रकार ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। किंतु संक्रमण तत्व में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, क्योंकि नाभिकीय संकुचन बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ इनमें n-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भराव से परिरक्षण प्रभाव भी प्रभावशाली होता है, जो परमाणु के आकार को बढ़ाने में मदद करता है। तो बाएं से दाएं जाने पर संकोचन के कारण आकार छोटा होना चाहिए, और उसी के तरह बाएं से दाएं जाने पर परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ना चाहिए। ओवरऑल आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, और हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अगला गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्यतः देखा जाता है कि इस डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्वों के जो जितने भी तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो ऑक्सीकरण है ये भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे +2 से +8 तक कोई भी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शा सकते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके संयोजी कोश में S कक्षक के अतिरिक्त n-1 डी कक्षक के तत्व भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए संक्रमण धातु में प्रायः परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। अगला भौतिक गुण है रंग। संक्रमण धातुओं के जितने भी आयन होते हैं प्रायः वो रंगीन होते हैं, और रंगीन दिखाई देने का कारण ये होता है कि उनके संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रायः संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने का कारण ये है कि इनके अंतिम कक्षा के कक्षकों के साथ साथ NS कक्षक के साथ साथ n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भागीदार होते हैं बंध बनाने में। अर्थात इनका धात्विक बंध अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत होता है। इस कारण इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है, अर्थात इनके गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेरक गुण। संक्रमण धातुएं प्रायः अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। जनरली हमने जितने भी अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक में देखा होगा उनमें कहीं ना कहीं पर उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्वों का ही चयन किया जाता है। जैसे पूर्व में पढ़ा गया हाइड्रोजनीकरण, जिसमें निकल या क्रोमियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो संक्रमण तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय गुण, जो हमने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि अगर संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह चुंबक से आकर्षित होंगे, अथवा अगर सभी युग्मित होंगे तो वह चुंबक से प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएंगे, अर्थात चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे। संकुल का निर्माण। संक्रमण धातुएं प्रायः संकुल निर्माण का तात्पर्य कि केंद्रीय धातु अर्थात संक्रमण तत्व प्रायः उप सहसंयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिकों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जितने भी उप सहसंयोजी यौगिक मिलते हैं प्रायः उनमें केंद्रीय धातु जो है संक्रमण तत्व ही होते हैं। तो ये पूरे आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे संक्रमण तत्वों के गुण हैं, जिनमें आपने परमाणु आकार, गलनांक, ऑक्सीकरण अवस्था, रंग, संकुल निर्माण, उत्प्रेरक गुण और चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ा है।